Good morning students, this is video number 14, 8th May 2020. This video for class 11th. स्टूडेंट पिछले कई क्लासों में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सम एंड टर्म पढ़ चुके हैं। आज एक नया हेडिंग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन। मीन्स अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिफिनीशन। तो लेट ए एंड बी टू गिवन नंबर्स, जी इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन जीएम बिटवीन ए एंड बी। अगर दो नंबर ए बी हों, जी उसका ज्योमेट्रिकल मीन हो, अगर वह जी पी में है तो उसको हम ए जी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो जी पी में हैं तो आप जानते हैं कि इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो इस तरह से जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इंटू जी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो जी इंटू जी यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, या ए बी का स्क्वायर रूट निकालना तो अंडर रूट ए बी होगा। तो इस तरह से आप पाएंगे कि किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। बात करें जी के प्रॉपर्टी की या इसके साइन की, तो ध्यान देंगे कि इफ़ ए एंड बी लेस देन ज़ीरो, मीन्स अगर ए और बी दोनों क्या हो, निगेटिव हों, तो जो उनका ज्योमेट्रिकल मीन मिलेगा जी वह भी लेस देन ज़ीरो मीन्स निगेटिव ही होगा। फिर नेक्स्ट है कि ए एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ए और बी दोनों ग्रेटर हों जीरो से यानी पॉजिटिव हों तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन भी पॉजिटिव ही होगा, यानी जी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। बट अगर दोनों में से एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव यानी अपोजिट साइड सिंबल के हों तो उनका जीपी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो इनके कंडीशंस हैं कि जब नंबर दोनों पॉजिटिव हों तो जीएम पॉजिटिव होगा, दोनों नंबर निगेटिव हों जीएम निगेटिव होगा, और दोनों नंबर में दोनों अपोजिट साइन के हों तो उनका जीपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 6 एंड 24। मीन्स ए इक्वल टू 6 हो जाएगा, बी इक्वल टू 24 हो जाएगा। जीएम का फार्मूला आपको मालूम है कि अंडर रूट ए इंटू बी, तो जीएम इक्वल टू अंडर रूट 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 हो जाएगा 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है आपका 12, तो इस तरह से आपका 12 हो जाएगा। चूँकि ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए जीएम भी पॉजिटिव होगा, तो 12 भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लें कि फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन -9 एंड -25। तो ए इक्वल टू -9, बी इक्वल टू -25। अब ज्योमेट्रिकल मीन हमने बताया था कि अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन भी निगेटिव होगा, इसलिए हमने पहले से ही माइनस कर दिया हुआ है। अब जी एम इक्वल टू माइनस अंडर रूट -9 इंटू -25, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से 5 3 या 15 यानी आपका जी एम -15 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, इनको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि फार्मूला फॉर एन ज्योमेट्रिकल मीन, यानी दो नंबरों के बीच में अगर एन ज्योमेट्रिकल मीन 3 4 5 6 ऐसे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है जी एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी अपान ए टू द पावर एन अपान एन प्लस 1। यहाँ मेरे कैपिटल एन लिखने का थोड़ा सा मतलब यह है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ जौन सा ज्योमेट्रिकल मीन आपको फाइंड करना होता है वहाँ स्मॉल एन की जगह पुट करेंगे, और जितने ज्योमेट्रिकल मीन आपको फाइंड करने हैं ए और बी के बीच में वह कैपिटल एन की जगह पे पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया है कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल
मीन, ये फिक्स रहेगा हमेशा फार्मूले में। चेंजिंग केवल स्मॉल एन की होगी। फर्स्ट निकालना है तो यहाँ 1 हो जाएगा, सेकेंड निकालना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, थर्ड निकालना है तो 3 हो जाएगा। बट कितने निकालने हैं, 4 हैं फिक्स, 5 हैं, 6 हैं, वो यहाँ फिक्स रहेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 1/3 एंड 432। तो आपको 3 ज्योमेट्रिकल मीन निकालने हैं। तो कैपिटल एम तो फिक्स हो गया कि 3, ए आपका फिक्स है 1/3, बी आपका 432, बी अपान ए अगर आप निकालें तो 432 अपान 1/3 यानी 432 इंटू 3। अब फार्मूला आपका है कि जी एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी अपान ए टू द पावर एन अपान एन प्लस 1। तो एन जोन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ज्योमेट्रिकल मीन निकालना होता हुआ और फिक्स नंबर कितने निकालने हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से ए 1/3, बी अपान ए की वैल्यू 432 इंटू 3, और फर्स्ट निकालना है तो 1 अपान कितने निकालने हैं तो 3 प्लस 1। अब देखो 1/3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1/4 आएगा। अब 1296 जो है उसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 पे पावर 1/4 दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 इंटू 6 बचेगा, 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बचेगा। यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिकल जो मीन हुआ आपका वो हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट देखें आप, तो सेकंड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। सॉल्व करेंगे तो 12 आ गया। फिर 3 निकालेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, तो 72 आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जितने भी नंबर आप ज्योमेट्रिकल मीन निकालने होंगे वो निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन वाले एक्सरसाइज को, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।